एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि सेल डेथ क्या होती है। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल हम देख लेते हैं कि सेल डेथ हम बोलते किसे हैं। कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से एट द एंड पे हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस होगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल डेथ। अब ये अक्कर हो सकती है मुख्तलिफ जो है वजह उससे हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं पिक्नोसिस, कार्योहेक्सिस और कार्योलाइसिस। ठीक है, जो ग्रॉस है हमारे पास दो तरह की सेल डेथ की टाइप्स होती है, एक होता है नेक्रोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं पोप्टोसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम फर्दर इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुक में लिखा हुआ क्या है। तो द मॉर्फोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ सेल डेथ इज़ द लॉस ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी कंडीशन है जिसमें हमारे पास लॉस ऑफ न्यूक्लियस होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल डेथ। जब जाहिर बात है हमारे पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं हो सकता सेल के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल डेथ अकर होगी। विच अकर्स वी आर न्यूक्लियर कंडेंसेशन। अब तीन तरीके हैं जिनके थ्रू हमारे पास क्या हो सकता है, लॉस ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है। एक का मतलब है न्यूक्लियर कंडेंसेशन। न्यूक्लियर कंडेंसेशन का मतलब है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस नॉर्मली अगर इतना था तो अब श्रिंक करके क्या है, शॉर्टी फॉर्म में आ गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दूसरी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, उसको हम बोलते हैं कार्योहेक्सिस। कार्योहेक्सिस का मतलब है कि एक न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्योहेक्सिस। और डिसोल्यूशन का मतलब है कि टोटली वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया उस जगह से। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्योलाइसिस। लाइसिस का मतलब है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, द टू मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ आर, हमारे पास जो ग्रॉस जो सेल डेथ की दो टाइप्स है, एक है निक्रोसिस और दूसरा है पोप्टोसिस। ठीक है, तो अब हम पहले जो सेल टाइप है निक्रोसिस जो है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डेथ ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हमारे पास क्या होता है निक्रोसिस में, जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनकी सेल डेथ होती है, और इसका एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है निक्रोसिस को पोप्टोसिस से। ठीक है, ड्यू टू सम अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल प्रोसेस नेवर फिजियोलॉजिक। अब ये निक्रोसिस जो है हमारे पास फिजियोलॉजिक टाइप नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन ग्रॉस फीचर्स। अब नेक्रोसिस को हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन ग्रॉस फीचर्स जो है हमारे पास, उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए तब हम उसको किस टाइप में डिफाइन करते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ नेक्रोसिस आती है वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास टिश्यू का जो आर्किटेक्चर है पूरा, अगर फ़र्ज़ किया ये हमारे पास कोई टिश्यू है तो इसका जो हमारे पास आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल क्या होगा, सेम रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, सेल शेप एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड बाय कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन बट द न्यूक्लियस डिसअपियर। इसमें सिर्फ हमारे पास एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि जो बीच में से न्यूक्लियस है वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। बाकी जो सेल का स्ट्रक्चर है या शेप वगैरह जो है हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इस्कीमिक इन्फॉक्शन ऑफ एनी ऑर्गन एक्सेप्ट द ब्रेन। अब ब्रेन के अलावा किसी भी ऑर्गन की हमारे पास क्या हो सकती है, कोगुलेटिव निक्रोसिस हो सकती है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नेक्रोसिस जो है वो हमारे हमारे ब्रेन में नहीं हो सकती, तो वो कोगुलेटिव निक्रोसिस नहीं हो सकती। ठीक है, एरिया ऑफ इन्फॉक्टेड टिश्यू इज ऑफन वेज शेप्ड। ठीक है, पॉइंटिंग टू द फोकस ऑफ वेस्कुलर ओक्लूजन एंड पेल। अब जो इन्फॉक्टेड एरिया है वो किस तरह का हमारे पास शो होगा, अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली तो वो वेज शेप्ड होगा और पेल कलर में शो होगा हमारे पास। ठीक है, रेड इन्फॉक्शन अराइजेज इफ ब्लड री इंटर्स आर लूजली ऑर्गेनाइज टिश्यू, एग्जाम्पल पल्मोनरी और टेस्टिकुलर इन्फॉक्शन। अब रेड इन्फॉक्शन हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें ब्लड क्या करता है, री इंटर्स कर जाता है, कि दोबारा से ख़त्म होके फिर एक बार से दोबारा से वो इंटर कर जाता है लूजली ऑर्गेनाइज टिश्यू में, जैसा कि एग्जांपल इन्होंने हमारे पास दी हुई है पल्मोनरी और टेस्टिकुलर इन्फॉक्शन जो है वो हमारे पास एग्जांपल है किसकी, रेड इन्फॉक्शन की। अब दूसरी एग्जांपल हमें हमारे पास जो है वो है लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि नेक्रोटिक टिश्यू डेट बिकम्स लिक्विफाइड इंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन रिजल्ट्स इन लिक्विफेक्शन। इसमें हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास लिक्विफेक्शन आप इस तरह देख सकते हैं जिस तरह लिक्विड फॉर्म में किसी चीज़ में आपको नज़र आ रही हो, तो वो
टिश्यू हमारे पास बिल्कुल उस तरह का नज़र आ रहा होता है मेरे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होती है, एंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ सेल्स होंगे और प्रोटीन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कौन सी है, ब्रेन इन्फॉक्शन, एब्सेस फॉर्मेशन या पेनक्रियाटाइटिस में हमारे पास कौन सी होती है, लिक्विफैक्टरी निक्रोसिस होती है। ब्रेन इन्फॉक्शन में क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स फ्रॉम माइक्रोग्लाइल सेल्स लिक्विफाई द ब्रेन। एब्सेस फॉर्मेशन में क्या होता है हमारे पास, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स लिक्विफाई टिश्यू। और पेनक्रियाटाइटिस में क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियाज लिक्विफाई पेरेन्काइमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है हमारे पास क्या है इनमें से, पेनक्रियाटाइटिस। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि पेनक्रियाटाइटिस जो है वो कौन सी एग्जांपल है, किस टाइप की निक्रोसिस उसमें होती है, लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है गैंग्रीनस निक्रोसिस। गैंग्रीन आप उस कंडीशन को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, माक्रोस्कोपिक टिश्यू डेथ होती है, ठीक है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस डेट रिजेंबल्स मम्मीफाइड टिश्यू, एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ड्राई गैंग्रीन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्कीमिया। अब नॉर्मली ये हमारे पास शो किस जगह पे होती है, लोअर लिम्स और जीआईटी ट्रैक की जो हमारे पास क्या होती है, गैंग्रीनस जो है निक्रोसिस होती है। जैसा कि आप डायबिटिक पेशेंट में देखेंगे, डायबिटिक फूड के साथ अगर कोई आता है तो उसमें हमारे पास ड्राई गैंग्रीन हो सकती है, लिक्विफैक्टिव क्या कहते हैं हमारे पास, उसमें दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम वेट गैंग्रीन बोलते हैं, ठीक है। इफ सुपर इम्पोज इन्फेक्शन ऑफ डेड टिश्यू अकर देन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इंश्योर्स वेट गैंग्रीन। अब ड्राई और वेट में फ़र्क क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली जो है हमारे पास पहले ड्राई गैंग्रीन होती है, उसके बाद अगर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन है उसके ऊपर, ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियल होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, वही ड्राई गैंग्रीन जो है वो वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर चौथी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास केसियस निक्रोसिस। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्ट एंड फ्राइएबल नेक्रोटिक टिश्यू विथ कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस। इसमें हमारे पास क्या है, कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव निक्रोसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ड्यू टू ट्यूबरकुलस और फंगल इन्फेक्शन। अब नॉर्मली जो ग्रेनुलोमा हमारे पास फॉर्मेशन होती है, जैसा कि ग्रेनुलोमा हमारे पास बन सकता है, टीबी में बन सकता है, तो वो जो कौन सी टाइप ऑफ निक्रोसिस है हमारे पास, ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, तो वो है केसियस निक्रोसिस। अब ये इस तरह हमारे पास एग्जांपल में आ रहा है, जिस तरह हेमरेजिक इन्फेक्शन ऑफ द टेस्टिकल्स, ये आप देख सकते हैं, ड्राई गैंग्रीन है हमारे पास, ठीक है। केसियस निक्रोसिस ऑफ लंग, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये निक्रोटिक टिश्यू हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ टाइप की, तो वो है हमारे पास क्या, फैट निक्रोसिस। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो निक्रोसिस है यूजुअली वो उन एरिया की होती है जिनके अंदर हमारे पास फैट प्रेजेंट है पहले से, जैसा कि हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर आ जाता है, या जो हमारे पास पेरी पेनक्रियाटिक फैट जो है वो कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो नेक्रोटिक एडिपोज टिश्यू विथ चॉकी वाइट अपीयरेंस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉमा टू फैट, एग्जांपल हमारे पास ब्रेस्ट आ जाती है, या पेनक्रियाटाइटिस मीडिएटिंग डैमेज ऑफ द पेरी पेनक्रियाटिक फैट। फैटी एसिड रिलीज बाय ट्रॉमा, एग्जांपल टू ब्रेस्ट और लाइपेज ज्वाइन विथ कैल्शियम वेयर प्रोसेस कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। अब कैल्शियम हमारे पास जब कंबाइन करता है, ठीक है, फैटी एसिड्स जो है हमारे पास रिलीज हो रहे हैं जो ट्रॉमा की वजह से, तो उनकी वजह से जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन, ठीक है। स्पोनिफिकेशन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन विच कैल्शियम डिपॉजिट्स ऑन डेड टिश्यू। इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अ necrotic tissue act as a nidus for calcification in a setting of normal serum calcium and phosphate. Metastatic calcification as opposed to dystrophic calcification occurs when high सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल लीड टू कैल्शियम डिपोजिशन इन नॉर्मल टिश्यू। दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं कैल्सिफिकेशन की, स्पोनिफिकेशन की है। एक है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन्होंने दी हुई है, और दूसरा हमारे पास क्या है, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। इन दोनों में से हमारे पास जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास फिब्रिनॉइड निक्रोसिस। इसमें क्या होता है जी, नेक्रोटिक डैमेज टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की वॉल में अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास कौन सा है, फिब्रिनॉइड निक्रोसिस है। लीकेज ऑफ प्रोटीन्स इनटू द वेसल
wall result in bright pink staining of the wall microscopically, characteristics of malignant hypertension and vasculitis। तो malignant hypertension और vasculitis किसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, फिब्रिनॉइड निक्रोसिस की है। तो ये था हमारे पास निक्रोसिस का पार्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।